आई एम कम बैक। आपका स्वागत है हमारे पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि कुछ फिजिकल वीकनेस थी, कुछ हेल्थ वीकनेस की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन आज से इस चैनल इंग्लिश विद मोहित में फिर से वीडियो स्टार्ट हो रहे। जो पिछले मैंने 6 या 5-7 पार्ट डाले वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरी इंग्लिश बेसिक बताई है। और आज से इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में आपके लिए 6 क्लास टू 12th क्लास कंप्लीट इंग्लिश में यहाँ पर चलाऊंगा। 6 to 12th क्लास और एसएससी जीडी के लिए भी कंप्यूटर, एसएससी जीडी एंड अदर कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए इंग्लिश यहाँ चलेगी। कंप्लीट इंग्लिश में बताऊंगा आपको। नरेशन, टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, कॉम्प्रिहेंशंस, वोकैब्युलरी, अपोजिट, एंटोनिम, सब टोटल आज उसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि आगे पढ़ाऊंगा क्या मैं। और फिर कल से कंप्लीट शुरू। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास की। इंग्लिश में देखिए आपने 3 टॉपिक में बांटा हुआ है। जो पहला है इंग्लिश को देखिए इंग्लिश में जो पहला है वो है ग्रामर। पहली है आपकी ग्रामर, दूसरी ही आपकी है कॉम्प्रिहेंशन, पहला है ग्रामर, दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है वोकैब्युलरी। या नोटबुक में लिख लीजिए। इंग्लिश को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला है ग्रामर, दूसरा है ये और तीसरा है ये। इंग्लिश को 3 भागों में बांटा है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और ये। अब इसे डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए नहीं ऐसे कर रहा हूं। इंग्लिश को 3 भागों में बांटा हुआ, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब्युलरी। 3 भागों में बांटा है इंग्लिश को। तो ग्रामर में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, वोकैब्युलरी में क्या है, मैं एक एक करके सब बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर। आपके जो मतलब 6 to 12 है और जो भी है उनमें मोस्ट बातें हैं कि पहला है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट ऑफ स्पीच। सभी कंप्यूटर एग्जाम्स में 6 to 12 में मोस्ट बातें रहती है। दूसरा है टेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तीसरा है वॉइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। फोर्थ है नरेशन। ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें एक है टेंस, वॉइस और नरेशन। 4 बातें रहती है पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस एंड नरेशन। 4 6 to 12 में क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट बातें रहती है। और 6 to 12 वाले बच्चे, अगर ये मेरे बता रहा था कि 6 to 12 वाले बच्चों ने जो मेरे सारे वीडियो देख लिए आने वाले, तो उनके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। स्कूल एक खुले कंप्लीट आपकी इंग्लिश माइंड में हो जाएगी। जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे, वाओ, वो सब बेसिक था। इंग्लिश की शुरुआत बता दे, लेकिन अब इंग्लिश के अंदर घुस रहे। इंग्लिश की सारी कड़ियां मैंने आपको बता दी है। पहला ग्रामर में ये सब कुछ है, मोस्ट ग्रामर टॉपिक में ये सब कुछ है। ये ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन। और ये 5वां है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी मैं सिखाऊंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। जो भी आप कंप्यूटर एग्जाम, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये हो गया पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब दूसरा आता है कॉम्प्रिहेंशन। अब कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या बातें देखिए। कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट बात है। कॉम्प्रिहेंशन का आप ध्यान से देखिए। कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन का पहला टॉपिक आता है अनसीन पैसेज। ये सभी क्लासों में होता है अनसीन पैसेज। सभी बोलते हैं सरल है, लेकिन सरल नहीं है। बच्चे आंसर नहीं ढूंढ पाते। मैं आपको बताऊंगा आंसर ढूंढना।
दूसरा है क्लोज टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कंप्यूटर एग्जाम के लिए। और क्लोज टेस्ट का अर्थ क्या है मैं बताता हूँ। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान को भरिए। फिल इन द ब्लैंक विथ पैसेज। फिल इन द ब्लैंक इन पैराग्राफ, सॉरी ये थोड़ी गलती हो गई। फिल इन द ब्लैंक इन पैराग्राफ। इन पैराग्राफ ये होता है कि रिक्त स्थान को भरिए। एक आपको पैराग्राफ देंगे क्लोज टेस्ट पूरा और टोटल स्टोरी देंगे, उसमें आपको एक लाइन भरनी पड़ती है, वही होता है क्लोज टेस्ट। ये मोस्टली कंप्यूटर एग्जाम्स में आते हैं और कभी-कभी 6 to 12 वालों में भी किसी में होता है। तो ये भी टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्लोज टेस्ट क्या है कैसे नहीं टोटल बता दूंगा। तीसरा आता है सेंटेंस अरेंजमेंट। टोटल इसमें ये कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा रहता है। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस को जमाना, क्रम से मतलब जो लाइन सरनी दी हो तो जमाना, सेंटेंस अरेंजमेंट। और एक और मैं ये लिखी, मैं और आगे लिखवाता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में देखिए ऐसे एप्लीकेशन, लेटर्स, जो भी लेटर्स है वो भी इसमें ही आएंगे। मोस्टली मेरे कहना तो ये इसमें आएंगे, ठीक है। जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ अच्छे से लिखते रहिए, एग्जाम से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। चौथा लिखवा दो, देखिए फोर्थ भी लिखवा रहा हूँ, देखिए फोर्थ है लेटर्स, पत्र। ये दो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। लेटर पहला है फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। ये हो गया। एक आपके आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखिए, एग्जाम में ज्यादा आते हैं, मैं सब बताऊंगा। पैराग्राफ। छठा एक आता है स्टोरी, लिखिए स्टोरी टोटल समझाऊंगा। बस ये मोस्टली है, लेकिन ये चार बताए मैंने, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, एक बताया सेंटेंस अरेंजमेंट और लेटर। ये पांचों भी इतने पांचों 6 नंबर, ठीक है। अब मैं आपको इससे क्लियर, अब मैं आपको बता वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी क्या है वो टोटल बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि वोकैब्युलरी क्या है। तीसरा टॉपिक वोकैब्युलरी आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वोकैब्युलरी। आप देखते रहिए, आप अच्छे समझाऊंगा। पहले से अरेंजमेंट समझा दूं, इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, वो तो सब बेसिक बता रहे थे, इसलिए कुछ बताया नहीं उसमें। स्पेलिंग्स के साथ साथ में चलते रहिए, बीच बीच में स्पेलिंग्स लाऊंगा, कुछ और भी लाऊंगा, चिंता मत कीजिए। वोकैब्युलरी में पहला आता है वोकैब्युलरी में पहला आता है सिनोनिम्स। ये क्लासेस YouTube पे चलेगी, सुबह लाइव भी चलती रहेगी। जिसको लाइव पढ़ना है टीचमेंट ऐप पे लाइव, मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा। और इसको टोटल ये सारी बातें लाइव पढ़नी है मुझसे, जो मैं आज लिखवा रहा हूँ। ये टीचमेंट में भी सब लाइव चलेगा। जिसको भी पढ़ना है वो मैं आपको बाद में बात करूंगा लास्ट वीडियो में। जिसको भी ये पढ़ना होगा तो मैं, और लाइव पढ़ना है मेरे साथ, एक टू एक टॉपिक समझना है, ये सभी समझाऊंगा। तो आप मेरे को लिंक मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं लास्ट में सब बताऊंगा इसके बारे में। सिनोनिम्स, पर्यायवाची। दूसरा एंटोनिम्स। वो है विलोम शब्द। आप लिखते रहिए क्योंकि ये सब है। मैं आपको एक एंटोनिम्स ट्रिक बताऊंगा।
आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं ट्रिक बताऊंगा अच्छे से, सिनोनिम एंटोनिम जब भी वीडियो आएंगे इसके मैं सब ट्रिक बताऊंगा। तीसरा है आइडियम्स। और एक है फ्रेजेस, ये साथ में लिखा है आइडियम्स और फ्रेजेस। फ्रेजेस यानी छोटे वाक्य। मैंने आपको बताया ना सेंटेंस और फ्रेजेस में क्या अंतर है, ये फ्रेजेस मैं इसमें टॉपिक में ले लूंगा टोटल वो, ठीक है, इसमें आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फिर चौथा है वन वर्ड। इसको कहेंगे मुहावरे, इसको कहेंगे छोटे वाक्य, हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूं। वन वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इंग्लिश में भी यही है। फिर आता है प्रोवर्ब, अभी ये लिख लीजिए पहले आप, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, और मैं आपको लिखवाता हूं, लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा, शुरुआत करूंगा फिर आप बोलेंगे सर ये क्या है। पांचवा प्रोवर्ब, प्रोवर्ब बोलते हैं हम लोकोक्तियां, आपको समझ में नहीं आया इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां। छठा फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है फ्रेजल वर्ब यानी जो भी होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन, गेट आउट, गेट इन, ये सब फ्रेजल वर्ब है। फिर सिमिलर वर्ब, सब बताऊंगा, एक टॉपिक की 4-5 क्लासेस लगाऊंगा, लाइव देखनी तो लाइव भी आ सकते हैं, लाइव क्लासेस भी लगेगी, मैं आपको सब बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर टोटल है, जो मैंने और कुछ हुआ तो और आगे बता देंगे, अभी जो जरूरी है 3 बताई, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब्युलरी। और ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशंस, वॉइस, ये बता दिया, और इसमें फिर वो कॉम्प्रिहेंशन, आंसर पेज, क्लॉज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, लेटर्स और पैसेज, स्टोरी सब बता दिए। वोकैब्युलरी में मैंने आपको बताया एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब, सिमिलर वर्ड, ये सब है, यानी समान शब्द। फ्रेजल वर्ब ये होता है कि प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, ये होता है इसका। सिमिलर वर्ड यानी समान शब्द, आपको समझ में आ जैसे मैं लिख रहा हूं। 6 to 12 के लिए टोटल क्लासेस लगेगी, जिसको भी 6 to 12 सभी के लिए ये 6 to 12 जो भी बच्चा आ सकता है पढ़ सकता है, जिसको ये समझ में नहीं आया ये सब पढ़ सकता है, टोटल सभी चीजें समझाऊंगा, एक माइंड में लूंगा। आपको जो नाउन नहीं आता तो नाउन नहीं है चुटकियों में, नाउन का तो चुटकियों में आपके ट्रिक से समझाऊंगा, नाउन क्या है, कितने टाइप से, क्या नहीं है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंपोजिशन क्या है, कंजंक्शन, सब रेट बताओ, मेरे इंटरजेक्शन क्या है, टोटल मेरे साथ आप अगर जुड़ते रहिए। हाँ, अब बात आती है लाइव क्लास। मैं लाइव क्लास की ये एक टीचमेंट पे सुबह 9 से 10 की 1 घंटे की लाइव क्लास चलती है मेरी, जिसको भी लाइव क्लास, लाइव इंटरेक्शन में ये सब टॉपिक समझने हैं वो मेरे से जुड़ सकता है। हाँ, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी इंक्वायरी करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंक्वायरी है उसकी लिंक मैं दे दूंगा। फीस 200 पर मंथ में आपको टोटल, अब जो मुझे क्वेश्चन आप मेरा माय फेस देखकर मैं आपका फेस देख सकूंगा, आप जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बस यही मैं आपको बताया। लाइव इंटरेक्शन के लिए आप आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। YouTube पे रोज क्लासेस लगेगी, ये की टॉपिक वाइज टॉपिक YouTube पे भी आप देखेंगे, वहां पर भी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक्स की। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए और कोरोना से बचते रहिए और बस और खुश रहिए, बस नमस्ते। और हाँ, चैनल पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी इंग्लिश की कड़ी मजबूत होती रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।